राज्य भर के भौतिक रसायन व्याख्याता के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चला करके स्थानीय संगठन के बैनर तले आज डीपीआई को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को भी ज्ञापन और अन्य विधायकों और सांसदों के माध्यम से भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है और शिक्षा सचिव को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। आज पुनः जो है डीपीआई को इस मामले पर ज्ञापन सौंपा गया और इसमें मुख्य रूप से जो मांग है सेटअप सुधार 2008 जो सेटअप है उस सेटअप में सुधार करने के बाद ही नई नियुक्ति और पदोन्नति करने की मुख्य रूप से मांग की गई है। डीपीआई को जो मांग पत्र सौंपा गया उसमें पूरे राज्य भर के भौतिक रसायन व्याख्याता और बेरोजगार जो पीजी भौतिक रसायन योग्यताधारी वे शामिल हैं और उन सभी का हस्ताक्षर अभियान चला करके सभी ज़िले से हस्ताक्षर अभियान चला करके ज्ञापन डीपीआई को सौंपा गया है, जो इस प्रकार है। माननीय संचालक महोदय जी, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर छत्तीसगढ़, जो आज 16/5/2025 को ज्ञापन सौंपा गया स्थानीय संगठन के बैनर तले। तो विषय जो मांग है मुख्य रूप से हाई स्कूल विषय 9वीं 10वीं में भौतिक रसायन योग्यताधारी या व्याख्याता की नियुक्ति पदोन्नति करने सेटअप में आंशिक सुधार के बाद ही स्थानांतरण व्याख्याता प्रचार में नई नियुक्ति या पदोन्नति करने व सेटअप सुधार करने के बाद ही नई नियुक्ति और पदोन्नति करने की मांग मुख्य रूप से की गई है और उससे पहले युक्तियुक्तिकरण जो अभी शासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुआ है उस युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया को पहले पूर्ण करने और सेटअप सुधार के बाद ही जो हाई स्कूल जो विषय सेटअप है उसमें कुछ विसंगति है, बाकी में किसी भी प्रकार से कोई विसंगति नहीं है। इन विसंगति को दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, जो मुख्य रूप से इस प्रकार है। भौतिक रसायन का हाई स्कूल विषय विज्ञान 9वीं 10वीं में बायो की तरफ व्याख्याता का पोस्ट सृजित कर नियुक्ति व पदोन्नति करने की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए शिक्षा संचालनालय से सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के लिए शीघ्र निर्देश जारी करेंगे, क्योंकि जिला कार्यालय द्वारा शासन स्तर का होने के कारण हाई स्कूल विषय जो विज्ञान और गणित उसमें नियुक्ति नहीं दिया गया, लेकिन अधिकांशतः हायर सेकेंडरी स्कूल में बायो वाले जिसको हाई स्कूल विषय विज्ञान में और गणित वाले जिसको हाई स्कूल गणित में नियुक्ति दिया जाता है, वही जब हायर सेकेंडरी में होते हैं तो हायर सेकेंडरी में भी गणित वाले को गणित में और बायो वाले को बायो में नियुक्ति, इस प्रकार से दोहरा लाभ उसको दिया जाता है। लेकिन जब अध्यापन का समय आता है हायर सेकेंडरी स्कूल में जो भौतिक रसायन वाले बस की नियुक्ति करते हैं, हाई स्कूल में नहीं करते, जबकि हाई स्कूल में किसका नियुक्ति किया जाता है, विज्ञान के लिए स्पेशली बायो और गणित के लिए गणित। तो इस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद भी जो नियुक्ति लाभ लेने वाले जो व्याख्याता जो बायो वाले गणित वाले हैं वे भौतिक रसायन जो योग्यताधारी है उसको अध्यापन के लिए कालखंड निर्धारित कर देते हैं विज्ञान और गणित के लिए, जबकि उसका पोस्ट नहीं है। तो इसी मामले को लेकर के डीपीआई को ज्ञापन सौंपा गया ताकि उसमें नियुक्ति भी लाभ उसको मिल सके, क्योंकि उसमें कई प्रकार की समस्याएं आती है। स्कूलों में अध्यापन के लिए उसको दे दिया जाता है जबकि उसका विषय नहीं है, जब लाभ तो दूसरे को दे रहा है। तो एक प्रकार से क्या है, उसके साथ गलत हो रहा है। भौतिक रसायन वालों के साथ जिसको नियुक्ति लाभ ले रहे हैं उसको अध्यापन स्वतः करना चाहिए। और डीपीआई से चर्चा करने पर अधिकारी के द्वारा वही बोला जाता है कि अगर वो है तो आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो 2 कालखंड ही 11वीं 12वीं का पढ़ाएगा क्या, आप बताइए। ऐसा संभव नहीं होता ना कि कोई ज़्यादा कालखंड ले रहे हैं तो आप कालखंड कम लो। तो ये इस प्रकार से व्यवहार में शामिल नहीं है होता और हमको पढ़ाना ही पड़ता है। तो इसी के आधार पर क्या किया जा रहा है, भौतिक रसायन जो योग्यताधारी उसके द्वारा हाई स्कूल में भी नियुक्ति के लिए मांग किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार ऐसे जब पोस्टिंग होता है तो हाई स्कूल खाली है, अगर घर के नज़दीक में कोई हाई स्कूल है तो वहाँ अगर पोस्टिंग कराना चाहेंगे तो वहाँ पोस्टिंग नहीं होता है ना, क्योंकि सेटअप में नहीं है। लेकिन जब हायर सेकेंडरी में हो रहा है तो हाई स्कूल विषय को पढ़ाना पड़ता है और इस प्रकार से क्या होता है कि हमारी जो पोस्टिंग है नज़दीक के हाई स्कूल में नहीं हो सकता, स्थानांतरण भी नहीं हो सकता अगर पोस्ट खाली है। तो ये टेक्निकल जो समस्या आ रही है, एक प्रकार की विसंगति है जो सेटअप में हाई स्कूल में है। इसमें इस विसंगति को सुधारने के लिए ही राज्य सरकार को यानी कि डीपीआई और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें जो ज्ञापन है पूरे राज्य स्तर का है
सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसमें नियुक्ति मिलना चाहिए विज्ञान में, क्योंकि पाठ्यक्रम बेस्ड होता है। जैसे सामाजिक विज्ञान में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास से नियुक्ति करते हैं, वैसे विज्ञान में भौतिक, रसायन, बायो तीनों को नियुक्ति करना चाहिए। अगर कोर्ट में इस फैसले को ले जाया जाए, रिट पिटीशन दायर किया जाए, तो निश्चित रूप से क्या होंगे, नियमतः जो होगा सिर्फ बायो वालों को विज्ञान में लाभ दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कई जगह पहले 2008 जो सेटअप था उसमें भी कुछ जगह नियुक्ति किए गए थे, विज्ञान में तीनों को लाभ दिया गया था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। एक कारण भी इसमें बताया गया है, मांग की जानकारी व कारण। शिक्षक व छात्र हित में हाई स्कूल विषय सेटअप 9वीं 10वीं में भौतिक, रसायन, बायो तीनों की नियुक्ति पदोन्नति हेतु सेटअप सुधार के बाद ही स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू व व्याख्याता प्रचार में नई नियुक्ति पदोन्नति करने की कृपा करेंगे। भौतिक, रसायन, कॉमर्स व्याख्याता की नियुक्ति सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल विषय में क्रमशः भौतिक, रसायन, कॉमर्स विषय में कॉमर्स विषय की तरह कॉमर्स वाले सिर्फ 11वीं वाली नियुक्ति अध्यापन करते हैं या उसमें लाभ दे, हाई स्कूल विज्ञान गणित में नहीं है। हायर सेकेंडरी इसमें संक्षिप्त जानकारी मांग की और कारण के साथ में शिक्षक के युक्तिकरण के बाद नई नियुक्ति पदोन्नति करने भी साथ में इसमें कुछ कंटेंट इसमें जोड़ा गया है। युक्तिकरण से शिक्षक विहीन जो संस्थाएं हैं उसको शिक्षक मिलेगा, और इसलिए युक्तिकरण का कार्य पहले करें। युक्तिकरण से पहले नियुक्ति पदोन्नति करने से युक्तिकरण के बाद त्रुटि होने पर फिर उन्हें हटाना पड़ेगा। साथ ही पंचायत विभाग के समय 1998, 2005 और 2008 से पदस्थ अनुभवी स्थानांतरित 27,000 शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता व भौतिक, रसायन, पीजी व्याख्याता के लिए हाई स्कूल सेटअप सुधार कर नई नीति निर्धारण नहीं होने से बड़ी विसंगति उत्पन्न होगी। स्थानांतरित जीवन भर बिना पदोन्नति के रिटायर हो जाएंगे। भौतिक, रसायन, पीजी वाले के साथ भी गलत होगी, इसलिए नियुक्ति पदोन्नति से पहले गंभीरता से विचार करेंगे। अंतिम अवसर है सभी को न्याय मिले। राज्य की बीजेपी सरकार की दूरदर्शिता से बेरोजगार युवा वर्ग छात्रवृत्ति गुणवत्ता सुधार व कसावट लाने 2008 से सेट पर लागू विषयवार अध्यापन हेतु विषय के विषयदर संख्या के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक नियुक्त होने से गुणवत्ता में सुधार हो। जो छात्र शिक्षक इतने बेहतर है, विषय विकल्प नहीं है। 2008 सेटअप विषयवार नियुक्ति अध्यापन कड़ाई से पालन हो। सिर्फ विसंगति हाई स्कूल सेटअप में है, इसलिए सिर्फ हाई स्कूल विषय सेटअप विज्ञान में भौतिक, रसायन, बायो तीनों को नियुक्ति पदोन्नति सेटअप में आंशिक संशोधन करे। 2008 प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेंडरी स्कूल सेटअप यथावत बिना परिवर्तन करे युक्तिकरण का कार्य किया जाए। तो इस प्रकार से युक्तिकरण के लिए सहमति दी है, लेकिन 2008 सेटअप में परिवर्तन नहीं करने का मांग किया है। परिवर्तन सिर्फ जिसमें ज़रूरत है 2008 सेटअप में जो हाई स्कूल जो विषय है जिसमें विज्ञान में, उसी बस में परिवर्तन के लिए मांग किए हैं, बाकी को यथावत रखने का मांग किया है। ये बेस है जिसके आधार पर कोर्ट में प्रकरण लगाया जा सकता है, और अगर प्रकरण लगाया जाए तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को ये नियुक्ति देना पड़ेगा। भौतिक, रसायन और बायो तीनों जो साइंस के टीचर हैं को, ये 9वीं 10वीं का पाठ्यक्रम है विज्ञान का, जिसमें भौतिक, रसायन और बायो तीनों पार्ट्स होते हैं, आप देख भी सकते हो। और ये प्रैक्टिकल वर्क, परियोजना का वर्क जो 10th क्लास का आपको दिख रहा है, जो भौतिक, रसायन, बायो तीनों है इसमें। तो इस प्रकार से कहा जाए तो पाठ्यक्रम जो बेस होता है उसी के आधार पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो भौतिक, रसायन, बायो तीनों विज्ञान का विषय, इसलिए तीनों नियुक्ति देना चाहिए। इससे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर भी होगा। ये विभिन्न जिले से जो ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दिख रहे थे स्टार्टिंग जो हुआ है सबसे पहले धमतरी जिले से, और उसके बाद पूरे धमतरी जिले से सभी लोगों ने हस्ताक्षर करके ज्ञापन सौंपा है। ये पूरे सभी व्याख्याताओं का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन आप देख रहे हैं। जितने भी व्याख्याता है भौतिक, रसायन वाले, सभी वही चाहते हैं कि हमको भी हाई स्कूल में नियुक्ति मिले, जिससे बहुत सारी व्यवहारिक जो समस्याएं आती है वो समस्याएं दूर हो सके। अगर नियुक्ति नहीं देना है तो कालखंड अध्यापन के लिए बिल्कुल जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो विषय वाले जो लाभ ले रहे हैं उसी से अध्यापन कराना चाहिए, ताकि जो नियुक्ति की जो नियम है उस नियम का फॉलो हो सके। तो आप देख रहे हैं धमतरी जिले से ज्ञापन, ये उन अधिकारियों का भी हस्ताक्षर है, कुछ प्रिंसिपल लोग जो हस्ताक्षर करके दिए हैं।
धमतरी ज़िले में जो अधिकारी है डीओ साहब थे, बघेल सर का भी है, बीओ का भी है और कुछ प्रिंसिपल लोग भी हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि नियुक्ति विज्ञान में दिया जाए, तीनों साइंस से सम्मान करके। ये कॉलेज में ढाक पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि पीजी की जो क्लासेस है वो संख्या में वृद्धि होना चाहिए, ताकि जो भौतिक रसायन पीजी योग्यताधारी जो नेट सेलेक्ट जो पीएचडी एमफिल हैं, उन लोग को भी कॉलेज में क्या होना चाहिए, उसका स्कोप बढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने मांग की है कि भौतिक रसायन जो पीजी क्लास है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि भौतिक रसायन पीजी वालों की संख्या में भी वृद्धि हो। और जो सेटअप बनाए गए थे उस सेटअप में सुधार करें, तो उसके लिए कॉलेज से पीजी योग्यताधारी जो कैंडिडेट्स है, वो कैंडिडेट्स हाई स्कूल नियुक्ति के लिए संख्या में वृद्धि होने से उसको मिल सके। ये आप देख रहे हैं रायपुर जिला से ज्ञापन है। रायपुर जिले से भौतिक रसायन सभी योग्यताधारी ने ज्ञापन सौंपा है। और रायपुर के बाद जो है जसपुर जिले का आप देख रहे हो, जो भौतिक रसायन जो योग्यताधारी है। सरगुजा जिले से ज्ञापन, सभी जिले से इसमें ज्ञापन सौंपा गया है। जिला बालोद और दुर्ग जिले से ज्ञापन जो भौतिक रसायन जो योग्यताधारी है। ये जिला राजनांदगांव जिले से ज्ञापन, ये बलौदाबाजार जिले से ज्ञापन सौंपा गया है। जांजगीर चांपा जिले से ज्ञापन सौंपा गया है। जितने भी भौतिक रसायन जो योग्यताधारी है, इसमें सभी लोग को हस्ताक्षर नहीं कराया गया, नहीं तो अभी अगर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे तो सभी योग्य जितने भी भौतिक रसायन वाले उनकी संख्या में बहुत काफ़ी वृद्धि हो गया व्याख्याताओं में, तो बहुत अधिक हमको क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर कराना पड़ेगा, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये अलग अलग जिले से हस्ताक्षर पहले कराया गया था, वही है। ये बस्तर जिले से ज्ञापन, ये महासमुंद जिले से ज्ञापन, ये गरियाबंद जिले से ज्ञापन सौंपा गया है। लगभग सभी जिले से राज्य भर से हस्ताक्षर अभियान चला करके ज्ञापन सौंपा गया। आप देख रहे हो कोरबा जिले से ज्ञापन है, कबीरधाम जिले से ज्ञापन है, सूरजपुर से ज्ञापन सौंपा गया है, रायगढ़ जिले से ज्ञापन सौंपा गया है। आप देख रहे हो ये लोग भी चाहते हैं कि सभी जितने भी भौतिक रसायन योग्यताधारी हैं राज्य भर के, उन लोग का क्या हो रहा है, एक प्रकार से जो संस्था प्रमुख है उसके द्वारा उसका सिर्फ उपयोग किया जा रहा है विज्ञान और गणित के, लेकिन नियुक्ति लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए उनके भी मन में ये बात है कि हमको भी नियुक्ति लाभ मिले। तो ये कोंडागांव से आप ज्ञापन देख रहे हो, जितने भी भौतिक रसायन योग्यताधारी है। अंबिकापुर से ज्ञापन, अंबिकापुर से ज्ञापन, कांकेर जिले से ज्ञापन, मुंगेली जिले से ज्ञापन सौंपा गया है। और मुख्यमंत्री का ये कुछ निर्देश भी जारी हुआ था कार्रवाई के लिए, लेकिन ये कार्रवाई अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि मुख्य रूप से ये डिपेंड करता है कि डीपीआई इस पर क्या निर्णय ले रही है। तो डीपीआई के निर्णय के ऊपर होता है, लेकिन अगर इसको कोर्ट प्रक्रिया किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, लेकिन उसमें खर्च बहुत आता है। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, सभी जो शिक्षक संवर्ग है, व्याख्याता हैं, जो भौतिक रसायन योग्यताधारी थी, शासन इस पर निर्णय ऐसी ले हमको कोर्ट जाने की ज़रूरत ना हो। तो ये आवेदन इस पर कार्रवाई के लिए भेजा गया, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। निश्चित रूप से शासन को, चूँकि ये मामला छात्र हित का है, इसलिए इसको ध्यान देना चाहिए। और ये गैर वित्तीय वाले मामले हैं, तो ऐसे मामलों पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि छात्र हित में उचित है और छात्र हित में सभी काम करते हैं और सभी को करना चाहिए। ये वित्त मंत्री का कार्यालय का निर्देश जारी हुआ है कार्रवाई के लिए। जो प्रमुख सचिव हैं उसको ये पत्र प्रेषित किया गया है वित्त मंत्री के कार्यालय से, जो सेटअप हैं उसमें संशोधन के लिए हाई स्कूल सेटअप में। ये कुछ ज़िले हैं जहाँ पर ये नियुक्ति भी दिया गया था हाई स्कूल में, आप देख पा रहे हुए, और उसी के आधार पर ये मांग किया जा रहा है। जैसे महासमुंद में हुआ था कि पहले भौतिक रसायन और बायो तीनों को हाई स्कूल में नियुक्ति दिया था, लेकिन बाद में क्या है, संख्या फिजिक्स वालों का कम होने के कारण उसको सेटअप में हटा दिया गया था और सिर्फ विज्ञान में बायो कर दिया गया था। लेकिन चूँकि अब परिस्थिति बदल चुकी है, और इन बदली परिस्थिति में अगर देखा जाए तो भौतिक रसायन योग्यताधारी की जो संख्या है बहुत अधिक है, बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है, और भौतिक रसायन योग्यताधारी बेरोजगार घूम भी रहे हैं। दूसरा चीज़ है, इसमें मुख्य जो है छात्र हित का मामला है, इससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भौतिक रसायन बायो का। तो इसलिए छात्र हित में इसको निर्णय लेना चाहिए। और ये बिल्कुल जो है भौतिक रसायन वालों के साथ कुछ गलत तो हो रहा है संस्थाओं में,
उसको अध्यापन के लिए दिया जा रहा है लेकिन लाभ नहीं मिलता है, कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ज्ञापन सौंपा गया पूरे राज्य भर का, और इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से सभी अधिकारियों का और ध्यान आकर्षित करके, जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करके मांग किया गया है कि आप जो है इस छात्र हित के निर्णय पर तुरंत निर्णय लें और हमको एक सौगात दें, हमको एक खुशी दें, ताकि हम भी और पहले से अच्छे कर्तव्य निष्ठता के साथ हम अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। और इतना कहते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सभी का। आप इस पर ज़रूर निर्णय लें और हाई स्कूल सेटअप सुधारें, और उसके बाद उससे पहले युक्तिकरण कार्य करें और फिर बाद में पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करें। धन्यवाद।